जय हिंद साथियों, सुबह सुबह स्वागत है आपके डेली करंट अफेयर की सीरीज में जो सुपर स्पेशल आपके लिए तैयार होती है, जहां पे करंट अफेयर के साथ साथ विविध के तथ्य हम लोग पढ़ेंगे। ये सुबह प्रतिदिन 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश के ऐप पर और ई लर्निंग विद दुर्गेश के यूट्यूब चैनल पर आपको निःशुल्क उपलब्ध हो जाती है। देश हित में राष्ट्र हित में ये क्लास आप सभी के लिए, क्योंकि अभी की बार एक सीट हमार। जी हम इस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। छोटा सा वीडियो होगा लेकिन करंट के साथ साथ हम विविध पढ़ेंगे, जहाँ पे जो 10 प्रश्न होंगे आपके वो आज के करंट के सवाल होंगे, और उसके बाद बाकी के जो टॉपिक होंगे वो आज विविध का होगा, क्योंकि आपको पता है 30 अंक आपके परीक्षा में 30 अंक यहाँ से आने हैं। तो चलिए 30 नंबर की तैयारी करते हैं हम आपके साथ मिलकर ई लर्निंग विद दुर्गेश पर फटाफट अंदाज में। देखिए पहला प्रश्न आपके सामने है कि नवंबर 2021 में किसे केरल का सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान थुंचुथु रामानुजन एजुथंचन 2021 के लिए चुना गया? तो पी वलसाला, सुरेंद्र रेड्डी, अयप्पन निवासन, इसमें से कोई नहीं। तो जो साथी देख रहे हैं फटाफट कमेंट करें। प्रतिदिन सुबह 6 बजे लेने विद दुर्गेश पर मिल जाता है, कभी कभी किन्हीं कारणों कुछ देर के बाद अपलोड हो पाती वीडियो। तो देखिए पी वलसाला इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। जी हाँ, आगे बढ़ते हैं। किसने नवंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल अध्यक्ष नियुक्त किया गया? माने किसने नवंबर 2021 में नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल नियुक्त किया गया? किसे? दीपक मिश्रा, रामलिंगम सुधाकर, तुषार जेटली, अभिषेक नायर। बताइए फटाफट कमेंट करिए क्या होगा। आप इस परीक्षा प्रश्न का उत्तर क्या लगाएंगे? रामलिंगम सुधाकर। माने इस प्रश्न का सही उत्तर जो होगा वो बी होगा। 20 प्रश्न का सही और राइट आंसर है। आगे चलते हैं अगले प्रश्न की तरफ। हाल ही में कहाँ ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर बनाया गया? कश्मीर, हरिद्वार, नैनीताल, अयोध्या। तो जितने भी साथी हैं बताइए। ओपन एयर फ्लोटिंग थिएटर, तो ये आपका कहाँ बनाया गया? कश्मीर में। कहाँ पे बनाया गया? कश्मीर में। कहाँ पे? कश्मीर में। हम बढ़ते हैं और आगे। अगला है आपके सामने FICCI भारतीय वाणिज्य एवं उद्योग महासंघ का नया महानिदेशक किसे नियुक्त किया गया? अरुण कुमार, अरुण शर्मा, अरुण मेहता, अरुण चावला। सभी लोग फटाफट कमेंट करके बताइए। जी हाँ, अरुण चावला इस प्रश्न का सही और राइट आंसर होगा। अरुण चावला। हम बढ़ते हैं और आगे अगले करंट की तरफ। अगला करंट आपके सामने है। हाल ही में आयोजित G20 शिखर सम्मेलन, जिसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल ने G20 शेरपा बनाया गया, कहाँ आयोजित किया गया? ब्रिटेन, रोम, वाशिंगटन DC, कैलिफोर्निया। बताइए इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा? G20 शिखर सम्मेलन, इसमें भारत की तरफ से पीयूष गोयल को G20 शेरपा बनाया गया, कहाँ आयोजित किया गया? रोम इस प्रश्न का सही जवाब है। 20 प्रश्न का सही आंसर है। अगला है नवंबर 2021 में COP26 जलवायु परिवर्तन शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? एडिनबर्ग, इन्वेनेंस, ग्लासगो, स्टर्लिंग। बताइए जल्दी जल्दी कमेंट करके फटाफट। देखिए इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिलेगी। टेलीग्राम अभी तक नहीं जुड़े हैं तो दुर्गेश सर सर्च करके टेलीग्राम पर जुड़िएगा और ई लर्निंग विद दुर्गेश से ऐप जरूर डाउनलोड करके रखिएगा। बताइए एडिनबर्ग, इवेंस, ग्लासगो इस प्रश्न का सही जवाब है। क्या होगा? ग्लासगो इसका सही और राइट आंसर है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले पेज की तरफ। देखिए यहाँ पे PDF प्राप्त करने के लिए इस लिंक पर क्लिक करके PDF घर बैठे ऑनलाइन नोट्स क्लास प्राप्त करने के लिए यहाँ पर और ऐप के लिए यहाँ पे क्लिक करिएगा। और ये जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से आप सभी के लिए ई लर्निंग विद दुर्गेश पर निःशुल्क लाइव चल रहा है। अगला है किसने फर्स्ट मिस इंडिया 2021 का खिताब अपने नाम किया? पर्ल अग्रवाल, रायना, शुभी, श्रेया गुप्ता। बताइए। जी हाँ, पर्ल अग्रवाल इस प्रश्न का सही जवाब होगा। क्या होगा? पर्ल अग्रवाल। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर ए बताया है, आपके जवाब पूरी तरह से सही हैं। अगला है निम्न में से किसने ITBP कर्मियों को पूर्वी लद्दाख गतिरोध के दौरान सेवा के लिए ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया था? कितने? ITBP। सबसे पहला सवाल है ITBP का फुल फॉर्म क्या होगा? ITBP का फुल फॉर्म क्या है? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। जी हाँ, इस प्रश्न का उत्तर होगा 260 को ऑपरेशन पदक से सम्मानित किया गया। आगे आपके सामने है लाल बहादुर शास्त्री प्रशासन अकादमी, जिसे लफसाना मसूरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस नेतृत्व केंद्र को राष्ट्र के लिए समर्पित किया? लाल बहादुर
नेतृत्व केंद्र, सरदार पटेल नेतृत्व केंद्र, अटल बिहारी वाजपेयी नेतृत्व केंद्र, मदन मोहन मालवीय नेतृत्व केंद्र। तो जो भी साथी वीडियो को देख रहे हैं वो कमेंट बॉक्स में जाएं, कमेंट करके बताएं। ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है और यहाँ से आपके परीक्षा में सवाल आना तय है। जी हाँ, सरदार पटेल के नेतृत्व में, माने बी वालों के जवाब पूरी तरह से सही। अगर आपने इस प्रश्न का उत्तर बी बताया है तो जवाब सही है। अगला, हाल ही में किस संस्था ने वीर गाथा प्रोजेक्ट लॉन्च किया? सीबीएसई, एनसीईआरटी, एनसीटीई, एससीईआरटी। मैं चाहूँगा कि आप इन सभी का फुल फॉर्म बताएं। सीबीएसई का फुल फॉर्म क्या होगा, एनसीईआरटी का, एनसीटीई का, एससीईआरटी का। तो अगर आप सरकारी शिक्षक बनना चाहते हैं या टेट या सीटेट तो पहले एक बार एससीईआरटी पढ़ लें, उसके बाद एनसीईआरटी किताबें पढ़िएगा। लेकिन इस प्रश्न का उत्तर जो होगा वो सीबीएसई होगा। ए वालों का जवाब पूरी तरह से सही है, सीबीएसई होगा। चलते हैं हम अगले प्रश्न की तरफ। अच्छा, कितने प्रश्न हो गए क्या आपके? हाँ, ये 10 प्रश्न आज आपके कंप्लीट होते हैं। अब हम चलते हैं इसके विविध तथ्य की तरफ। किसके तरफ? विविध तथ्य की तरफ। आइए देखते हैं कुछ संविधान से जुड़ा प्रमुख समितियाँ जो विविध में आपके लिए जरूर अनिवार्य हैं और ये जीएसजीके के लिए भी अनिवार्य है। ऐसी सीरीज आपको ई-लर्निंग विद दुर्गेशपुर मिलेगी। संविधान की प्रारूप समिति की अगर बात करें तो अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर। जी हाँ, संविधान की प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी थे। इन्होंने संविधान को लिपिबद्ध किया था। इन्होंने क्या किया था? संविधान को लिपिबद्ध करने का काम किया था। सरदार स्वर्ण सिंह समिति 1976 में संवैधानिक सुधार, मूल कर्तव्यों को समावेशन की संस्तुति की थी। माने जो मूल कर्तव्य है, अगर हम बात करें जो भाग 4 क में है, जो भाग 4 क में है, ये मूल कर्तव्य मूल संविधान में नहीं था। इसे सोवियत संघ के संविधान से भारत में लाने का श्रेय सरदार स्वर्ण सिंह समिति को जाता है और उसके बाद 42वें संविधान संशोधन के द्वारा इसे संविधान का हिस्सा बनाया जाता है और इसमें अनुच्छेद जोड़ा जाता है 51 क। प्रारंभ में 10 होते हैं लेकिन फिर 6वें संविधान संशोधन 2002 के बाद इनकी संख्या 11 कर दी जाती है। ठीक है, चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट अपने पास सुरक्षित रख लें, बाकी आपकी मर्जी। देखिए, शीतलवाड़ी समिति, आइए देखते हैं इसमें शीतलवाड़ी समिति में क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिए, शीतलवाड़ी समिति का जो संबंध है ये 1966 में राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति करना। शीतलवाड़ी समिति क्या है? राज्यों को अधिक स्वायत्तता प्रदान की संस्तुति करना। अब आता है राजमन्नार समिति। ये तमिलनाडु सरकार 1969 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी सवाल आपकी परीक्षा में पूछे जाते हैं। अवशिष्ट विषय या तो समाप्त कर देने की या राज्यों को दे जाने की बात कही गई। यहाँ पे अंतर्राज्यीय परिषद का गठन किया जाना था राजमन्नार समिति में। अखिल भारतीय सेवाओं को समाप्त किया जाना चाहिए। मैंने यह राजमन्नार समिति की जो रिपोर्ट थी उसके अनुसार था। चाहे तो आप इसकी स्क्रीनशॉट रख सकते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके सामने सरकारीय आयोग। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये परीक्षा में बहुत बार पूछा जाता है। आइए देखते हैं हम भी सरकारीय आयोग के बारे में। ये केंद्र और राज्य का संबंध ये 1983 में आया था। इसमें अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए। इस आयोग के अनुसार निगम कर का राज्यों के साथ बंटवारा होना चाहिए। अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाने की बात कही गई। राज्यपाल को नियुक्त करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह। तो ये एक सरकारी आयोग था। मानिए केंद्र और राज्य का संबंध, तो यहाँ से इंपॉर्टेंट है, ये पूछा जाता है बहुत बार। ये क्या क्या देता है? यह केंद्र और राज्य के संबंध की बात करता है। अंतर्राज्यीय परिषद का गठन होना चाहिए, निगम कर राज्यों के साथ बंटवारा, अखिल भारतीय सेवाओं को सशक्त बनाना, राज्यपाल की नियुक्ति करने से पहले मुख्यमंत्री की सलाह लेना। ऐसी महत्वपूर्ण बातें सरकारी आयोग में कही गई थी। परीक्षा में पूछा जाता है, इसका संबंध केंद्र और राज्य से है। अब आते हैं आपका धर आयोग, एसके धर आयोग है। ये यहाँ पे देखिए धर आयोग है, एसके धर आयोग। राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए। राज्यों का पुनर्गठन मातृभाषा के आधार पर नहीं होना चाहिए, ये धर आयोग ने कहा था। धर आयोग 47-48 में। ठीक है, आगे चलते हैं हम। आगे हमने देखा जेवीपी, जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया 1948 में। राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। ये जेवीपी समिति जवाहरलाल नेहरू, वल्लभ भाई पटेल, पटाभी सीतारामैया की, जो ये तीनों लोग की
आयोग कमेटी थी, ये काफ़ी महत्वपूर्ण है, परीक्षा में पूछा था। जेवीपी का संबंध किससे था? तो याद रखिएगा, राज्यों के पुनर्गठन में देश की सुरक्षा, एकता और आर्थिक समृद्धि को ध्यान में रखा जाना चाहिए। अगला है आपके सामने राज्य पुनर्गठन आयोग, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुजरू, के एम पडिक्कर। राज्य पुनर्गठन आयोग में सैयद यहाँ पे है, ये पूरा यह रहेगा, सैयद फजल अली, हृदयनाथ कुजरू, के एम पडिक्कर 1956 में राज्य के पुनर्गठन के लिए भाषा के आधार को स्वीकार किया। इसी के आधार पर राज्य पुनर्गठन अधिनियम बनाया गया। माने आज करेंट के साथ वो विविध की सीरीज है जहाँ से आपकी परीक्षा में एक सवाल एकदम इंपॉर्टेंट और महत्वपूर्ण तय पूछे जाते हैं। अगला है लोक लेखा समिति। इसमें 22 सदस्य होते हैं, 15 सदस्य लोकसभा से और 7 सदस्य राज्यसभा से होते हैं, माने 15 + 7। ठीक है। भारत सरकार के लोक लेखे और नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। अपव्यय को रोकने के लिए ये सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार खर्च किया जाए। माने भारत सरकार के लोक लेखा और नियंत्रक महालेखाकार के प्रतिवेदन का निरीक्षण करती है। अपव्यय को रोकने के लिए ये सुनिश्चित करती है कि लोक धन संसद के निर्णयों के अनुसार ही खर्च किया जाए। चाहे तो इसकी स्क्रीनशॉट रख लें आप। प्राक्कलन समिति है, इसमें 30 सदस्य होते हैं लोकसभा से। ये प्रशासनिक दक्षता मितव्यता को बढ़ाने के संबंध में वैकल्पिक नीतियों का सुझाव देते हैं। प्राक्कलन की सीमा में ही धन निकाला जाए, इसका परीक्षण करना इनका काम होता है। ये सारे टॉपिक इंपॉर्टेंट है जहाँ से परीक्षा में आपके सीधे सवाल पूछे जाते हैं। अगर हम कोठारी आयोग की बात करें तो कोठारी आयोग, DS कोठारी आयोग 1976 में भारतीय उच्च सिविल सर्विसेज में परीक्षा और भारतीय संबंधी नीतियां और विधि से संबंधित था कोठारी आयोग। और आगे देखते हैं हम लोग राष्ट्रीय पुलिस आयोग, धर्मवीर 1979। पुलिस सुधार के लिए संस्तुति, राष्ट्रीय पुलिस आयोग धर्मवीर 1979 में। केसी नियोगी समिति 1946 में। आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद के प्रति उत्तरदायी संगठन की सिफारिश करना। देखिए यहाँ पर ये डेट गलत है, इसको सही कर लीजिएगा, मैं बाद में सही करा के आपको उपलब्ध करा दूंगा। केसी नियोगी, ठीक है, हाँ, क्योंकि यहाँ पे ये डेट गलत है, वो आप लोग भी सही कर लीजिएगा जितने लोग इस वीडियो को लाइव देख रहे हैं। ठीक है, नहीं सही, 1946 सही है, सही 1946 ही सही है, 1946 में था। मतलब ये आर्थिक नियोजन के लिए मंत्रिपरिषद का उत्तरदायित्व। अगला आपके सामने है प्रशासनिक सुधार आंदोलन, मोरारजी देसाई 1966 में, के हनुमंथ्या 1967 से 70 के बीच। ठीक है, इन्होंने क्या किया था? व्यापक प्रशासनिक सुधार के लिए सुझाव दिए। बलवंत राय मेहता समिति 56-57 में आया था और 57 से 59 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत किया था। त्रिस्तरीय पंचायती राज संस्थानों के गठन की संस्तुति किया था। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। इन्हें पंचायती राज व्यवस्था का जनक भी माना जाता है। यहाँ से काफ़ी महत्वपूर्ण चीज़ें हैं जो आपकी परीक्षा में पूछा जाता है। ठीक, चाहे तो इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी आज की क्लास की। और ई-लर्निंग विद दुर्गेश का ऐप जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा जो प्ले स्टोर पर है। अशोक मेहता समिति 1977-78 में आया था। इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था की संस्तुति किया था। तो ये बात याद रखिएगा, पहले बलवंत राय मेहता आए थे, उसके बाद अशोक मेहता, इन्होंने 2 स्तरीय की बात की थी। VM तारकुंडे समिति, इन्होंने चुनाव सुधार संबंधित दिया था 1974 में। मतदाता की आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष करना, चुनाव प्रचार में सरकारी धन और तंत्र का उपयोग न करना, ये तारकुंडे समिति जो थी, VM तारकुंडे समिति, इन्होंने चुनाव सुधार से, ये 2 चीज़ें महत्वपूर्ण हैं जो परीक्षा में पूछी जाती है। PC होता समिति, ये सिविल सेवा संबंधित है। प्रारंभिक परीक्षा में बैठने के लिए आयु 21 से 24 वर्ष होनी चाहिए। सिविल सेवा को अधिक दक्ष और भ्रष्टाचार रहित बनाने के लिए इन्होंने सुझाव दिया था। आगे भी देखते हैं।
आगे आपके सामने केंद्र राज्य के संबंध पर आयोग मदन मोहन पुंछी अप्रैल 2007 में केंद्र सरकार ने केंद्र राज्य संबंधों की समीक्षा करते हुए एक आयोग गठित किया। आयोग ने अप्रैल 2010 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी। द्वितीय प्रशासनिक सुधार आयोग वीरप्पा मोइली 2005 से 8 तक ये व्यापक प्रशासनिक सुधार की संस्तुति उन्होंने किया था। अगला है आपका पासवान समिति। इस समिति ने रिटायर्ड आईएएस ऑफिसर को बीसी पासवान की अध्यक्षता में गठित की गई इस समिति ने सिविल सेवा परीक्षा में बदलाव करने का सुझाव दिया था। ये काफ़ी महत्वपूर्ण टॉपिक थी जो मैंने आपको पढ़ा दिया। और आज हम लोगों ने प्रमुख आयोग पढ़ लिया करंट अफेयर की सीरीज में और टॉप 10 करंट को पढ़ लिया। इसकी जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी। और अगर आप करंट के लिए डेली क्लास पढ़ते हो तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण और रामबाण सीरीज है। आप ये क्लास जौनपुर जनपद के सिराजे हिंद से चलती है। इस क्लास को सभी साथी मित्रों को शेयर करिएगा और अपने जितने भी साथी मित्र हैं उन सभी तक ये पहुंचाइएगा। मेरा सवाल है कि पंचायती राज व्यवस्था को किस संविधान संशोधन के तहत उसे संवैधानिक दर्जा मिला और उसे किस अनुसूची के अंतर्गत जोड़ा गया? इसका जवाब कमेंट बॉक्स में आप कमेंट करके दीजिएगा। जी हाँ, ये सभी क्लास जौनपुर जनपद के सिराज हिंद साहब के लिए लाइव चल रही है। आप लोग इस वीडियो को शेयर करिएगा, इसकी पीडीएफ आप टेलीग्राम से प्राप्त कर लीजिएगा ताकि आपकी बेहतर नोट्स बनती चले। और टेलीग्राम पे और फेसबुक, इंस्टा, ट्विटर आदि पर जाने के लिए इन पर क्लिक करके आप यहाँ से सीधे पहुँच सकते हैं। ठीक है, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद, जय भारत। क्लास कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। प्रतिदिन सुबह 6 बजे ई लर्निंग विद दुर्गेश पर लाइव आपके लिए क्लास आ जाती है। और आपके साथ साथ सुपर टेट की स्पेशल क्लास 50 अंकों की जो चल रही है ये रात के 11 बजे चल रही है। तो जी हाँ, आज रात 11 बजे करंट के साथ साथ आप जीएस, जीके, विविध, रीजनिंग के महत्वपूर्ण सीरीज जो है वो रात 11 बजे लर्निंग विद दुर्गेश पर पढ़ सकते हैं। और साथ ही साथ शाम के 7 बजे यहाँ पे जीएस, जीके की क्लास है और शाम के 7 बजे गणित स्पेशल चल रही है। जी हाँ, गणित स्पेशल। अगर वो गणित से डर लग रहा है ना, इस क्लास को देखना ना भूलिएगा, क्योंकि रेस के घोड़े हमेशा रेस में अच्छे लगते हैं, खेत में नहीं। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हाँ, एससीईआरटी की पर्यावरण सीरीज भी चल रही है, वो आपको 8:30 बजे से है। एससीईआरटी पर्यावरण सीरीज वो 8:30 बजे से है। तब तक हम चलते हैं। बाय बाय। जय हिंद, जय भारत।